राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के नवम अध्याय को। आप अवश्य अपने मित्रों को शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें और पुण्य के विशेष भागी बने। और मैं सभी 31 अध्याय को, पूरे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा को इसमें अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। आप सब दिन सुन सकते हैं इसको, कोई आवश्यकता नहीं कि पुरुषोत्तम मास में ही सुने। यह कथा पुराण की कथा है, बृहन्नारदीय पुराण की कथा है, इसलिए आप कभी भी किसी समय सब दिन सुन सकते हैं। तो सुनते हैं नवम अध्याय की कथा। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणदपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ कथा नवमोऽध्याय। सूत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विजवर्यस्य सुतावृत्तान्तमद्भुतम्। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोमने को वा मुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहणमचीकरत्। श्रीनारायण उवाच निवसन्त्यास्ततस्तस्याः कियानकालो विनिर्गतः स्मारं स्वपितरं शोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः। सूत जी बोले कि तब विस्मित होकर मुनिराज नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने तदनंतर क्या किया और किस मुनिवर ने उनके साथ विवाह किया, इसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे कि अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर आती रहती, बार बार शोक करते करते उस आश्रम में रहते उसके कई वर्ष बीत गए। उस सूनापन घर में अकेली रहते उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी की दशा हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी और उसका हृदय कमल सदा झुलसता रहता था। वह बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सांपिन बंद रहती है, उसी प्रकार वह अपने घर में बंदिनी का जीवन व्यतीत कर रही थी। वह अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती थी और समझती थी कि हमारे दुख के पार पाने की कोई अवधि नहीं है। ऐसी कन्या के पास भावी बल से प्रेरित होकर स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि भगवान उस वन में पधारे, जिनके अवलोकन मात्र से ही इंद्र भी थरथर कांपते रहे। ऐसे जटाजूट धारण किए साक्षात शिव के समान दुर्वासा मुनि आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था और अत्यंत सम्मानित होने पर उन्होंने आपकी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान की थी, और जिन्होंने हे राजन अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ में जोता। श्री नारायण बोले कि हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालू और ओठ चटचटाने लगे। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही पैर के अगले भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। तब वही नदी ऊपर की ओर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने रुक्मिणी को उत्कृष्ट प्यास को बुझाया। यह देखकर उसी क्षण पर ज्वलित अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और प्रलयकालीन अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने श्राप दिया। आहा, बड़ा आश्चर्य है
कि हे कृष्ण रुक्मिणी सदा तुम्हें बड़ी प्यारी है, जिससे तुम मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया। इसलिए युगल दंपत्ति का परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा जिन्होंने श्राप दिया था वही मुनिराज साक्षात शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए। दूसरे कालरुद्र के समान महर्षि अत्रि के भीषण तप रूपी कल्प वृक्ष के महान दिव्य फल पतिव्रत कुल चूड़ामणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के महर्षि मानो तपस्या ही ने मूर्तिमान अवतार लिया हो। असंख्य तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विभूषित सिर वाले दुर्वासा मुनि को आते हुए देखकर शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्य पूर्वक मुनिराज के चरणों की वंदना की। प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पाद्य विविध प्रकार के जंगली कंदमूल फलों और पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। फिर ही महाराज युधिष्ठिर विनय पूर्वक वह मुनि कन्या बोली। कन्या ने कहा कि हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। हे साधु सत्तम, मुझ अभागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके शुभागमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अतः मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से प्रेरित हो हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे सांत्वना प्रदान करने के निमित्त आपका पदार्पण हुआ है। आप जैसे महात्माओं की चरण धूलि ही तीर्थ स्वरूप है, उस धूलि को स्पर्श कर आज मेरा जीवन और व्रत दोनों सफल हो गया। आप जैसे महामना का जो मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। इतना कहकर वह कन्या उसके सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मुस्कुराते हुए बोले। दुर्वासा मुनि ने कहा कि शाबाश ब्राह्मण पुत्री, शाबाश, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी ऐसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्म परायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। वहाँ वे लोक कल्याण की कामना से एकाग्र चित्त हो अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। कन्या ने कहा कि हे ऋषि, आपका दर्शन होते ही मेरा शोक का सागर तो सूख गया। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, ऐसी आपने सांत्वना भी प्रदान की। परंतु हे मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण वनाग्नि सुलग रही है उसे क्या आप नहीं जानते? हे दयानिधान, हे कल्याण करने वाले, उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष मिलने वाला नहीं है। न मेरी माता ही है, न पिता है और न कोई भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित हो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा की ओर मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ सुना ही दिखलाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे बड़ा डर हो रहा है। इसी कारण से न तो रात में नींद आती है और न खाने पीने की इच्छा ही होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात रह रहकर मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। यह कहकर टप टप आंसू गिराती हुई वह कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले कि इस प्रकार ऋषि कन्या की बात सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर अतीव क्रोध करने वाले मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाया। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वासस्तपोवन गमनं नाम नवमा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। दोस्तों, नवम अध्याय पूर्ण हुआ और इससे भी आगे मैं सभी वीडियो को अपलोड कर दूंगा। राधे राधे दोस्तों।